एवरीवन, आई एम लकी महंत एंड आर वाचिंग लकी महंत यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं आंसर की ऑफ फूड है ना, लेबर इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम था तो उसका आंसर की करने वाले हैं। आइए चलते हैं। हमने पार्ट 1 में टोटल 65 क्वेश्चंस कर चुके हैं। ये पार्ट 2 है, ठीक है। पार्ट 2 में आ जाता है कंप्यूटर, जिसमें टोटल 26 क्वेश्चंस हैं कंप्यूटर के। और आइए चलते हैं दोस्त, जूम कर लेते हैं। तो इसमें दिया है पहले कि सीडी की डाटा स्टोर करने की क्षमता होती है, तो सीडी की होती है दोस्तों 700 MB, ठीक है। 67 नंबर का क्वेश्चन है, अवांछित ईमेल के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है। तो जनरली आपको मोबाइल में देखने मिलता है, क्रोम वगैरह में स्पैम बोलते हैं उसको। इसका आंसर हो जाएगा ए, स्पैम। इसके बाद आ जाता है दोस्तों, URL का अर्थ होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जो ए है वही इसका करेक्ट आंसर है, और इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आ जाता है अपना 69। जूम कर लेते हैं थोड़ा सा और आइए चालू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है अपना, DVD में हम खालिस्तान रंग की लेज़र किरणों का उपयोग इन्फॉर्मेशन को पढ़ने या लिखने के लिए करते हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों अपना सी हो जाएगा, लाल, ठीक है। इसको देख लेंगे, इम्पॉर्टेंट है। कौन से क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग बहुतायत से नहीं होता है। तो देखिए इसमें डिजिटल मार्केटिंग दिया है, इसमें तो इंटरनेट का यूज़ होता है। इंटरनेट सर्फिंग, इसमें भी कंप्यूटर का उपयोग होता है। ई कॉमर्स में कंप्यूटर का उपयोग होता ही है, लेकिन कारपेंट्री शॉप, लकड़ी के शॉप में जनरली कंप्यूटर का यूज़ नहीं होता है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है अपना ये है अपना, कंप्यूटर वायरस की निशानी है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो परफॉर्मेंस धीमा होना, ये तो होता ही है। बार बार क्रैश होना, ये भी होता है। फाइल्स मिस हो जाना, ये भी होता है कंप्यूटर वायरस। स्टोरेज स्पेस में कमी, तो इस तरीके से इसका जो आंसर है वो ABCD चारों है, चारों होता है जब कंप्यूटर में एंटीवायरस होता है तो, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 72 में चले जाते हैं दोस्तों, जिसका जो आंसर है, क्वेश्चन है कंप्यूटर के बिना क्या संभव नहीं है। तो कंप्यूटर के बिना दोस्तों ऑब्वियसली इंटरनेट पॉसिबल नहीं है। चिकित्सकीय परीक्षण कर सकते हैं, पेंटिंग भी कर सकते हैं, फिशिंग भी कर सकते हैं, मछली पकड़ सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेट चला सकते हैं क्या, कंप्यूटर के बिना नहीं चला सकते। क्वेश्चन नंबर 73 आ जाता है, निम्न में से कौन कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों ये है अपना इनपुट डिवाइस है, तो ये हो जाता है अपना बी, टच पैड। ये क्या है अपना इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है अपना क्वेश्चन, कौन सा प्रिंटर कुछ ही फॉन्ट्स में प्रिंट कर सकता है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है, तो दोस्तों कौन सा प्रिंटर कुछ ही फंड्स में प्रिंट कर सकता है, तो इसका हो जाता है लेज़र प्रिंटर, ठीक है। 75 आ जाता है, MS वर्ड किस श्रेणी का सॉफ्टवेयर है। तो ये है दोस्तों अपना वर्ड प्रोसेसर का, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो जाता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 76, राइट, जो कि क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का दूसरा नाम क्या है। तो इसका दूसरा नाम है दोस्तों इम्पैक्ट प्रिंटर, यानी जो प्रिंट करने के लिए इम्पैक्ट डालता है उसको इम्पैक्ट प्रिंटर बोलते हैं। डॉट जो है मैट्रिक्स, डॉट 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 करके वो प्रिंट करता है, तो इसलिए इसका आंसर वही हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्वेश्चन नंबर 77 है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आ जाता है 78, पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर में स्लाइड्स को प्रेजेंटेशन मोड में दिखाने के लिए कौन सी शॉर्ट की यूज़ करते हैं। तो ये हो जाता है दोस्तों F5, जो फंक्शन 5 होता है उसी का यूज़ इसके लिए किया जाता है।
इसके बाद आ जाता है 79 क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है अपना एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो हो जाएगा, एक और दो, क्विक हील भी है और अवास्ता भी है, दोनों सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है। और इसके बाद आ जाता है अपना 80 नंबर का क्वेश्चन। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन है कोविड-19 की मॉनिटरिंग के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऐप जारी किया था? अपना हो जाएगा दोस्तों आरोग्य सेतु। अगर आप कोविड के टाइम पता पड़ा होगा आपको, उस दौरान मैं कोचिंग क्लासेस में चल रहा था मेरा रायपुर में ही, तो मैं जानता हूँ कि उस दौरान आरोग्य सेतु ऐप चलता था। बहुत परेशानी का सामना भी किए थे उस दौरान, है ना। उसका 81 आ जाता है कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? 81। तो इसका आंसर जो है दोस्तों उबंटू है। उबंटू ना ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। 82 क्वेश्चन है MS एक्सेल में किसी सेल में सूत्र लिखने के लिए हम शुरुआत कौन से ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं? तो इसमें जो है दोस्तों ये हो जाएगा आंसर, बराबर का यूज़ करते हैं। इसके बाद आ जाता है कंप्यूटर सिस्टम का आउटपुट डिवाइस कौन नहीं है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों OCR। ये जो OCR है वो आउटपुट नहीं है। बाकी मॉनिटर तो हमको आउटपुट दिखाता है, ब्लूटूथ स्पीकर भी हम साउंड को आउटपुट करते हैं, लाइन प्रिंटर से भी हम कहीं ना कहीं आउटपुट लेते हैं, लेकिन जो OCR है वो आउटपुट नहीं है बल्कि वो क्या है, इनपुट है। ठीक है। और 84 में आ जाता है अपना टेक्स्ट, ग्राफिक्स, आर्ट, ध्वनि, एनिमेशन और वीडियो का कॉम्बिनेशन जो कि कंप्यूटर या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से भेजा जाता है कहलाता है दोस्तों मल्टीमीडिया। ठीक है। DVD का अर्थ हो जाता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, क्योंकि वर्सेटाइल होता है, और ये ऑप्शन बी में है। तो इस तरीके से जो पार्ट 2 है वो कंप्लीट हो जाता है और हम चलते हैं पार्ट 3 में दोस्तों। यहाँ से पार्ट 3 चालू हो जाता है, जिसमें इसका जो है वो योग्यता परीक्षा चालू हो जाता है। ठीक है। आइए देखते हैं कौन कैसे बनता है योग्यता परीक्षा। वह आकृति ज्ञात कीजिए जिसमें निम्नलिखित आकृति इसके रूप में, उसके भाग के रूप में छिपी हुई है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो ए है। अगर आप मैच करें तो वो आपको दिख जाएगा। इसके बाद आ जाता है तोला देखे रहो रे, तोला देखे रहोगा। इस छत्तीसगढ़ी गीत के रचयिता हैं अपना पंडित द्वारिका प्रसाद तिवारी जी हैं, इसका जो रचयिता है वो, है ना। इसके बाद आ जाता है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 88 हो जाता है। इसका जो आंसर है वो है। इसके बाद आ जाता है दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 88, 89 एंड इसका जो सॉल्यूशन है वो जल्दी ही मैं बताऊंगा आपको, अलग से वीडियो अपलोड करूंगा। इसके बाद आ जाता है 90। तो जो 19 है एक क्वेश्चन है अपना, उस आकृति की पहचान करें जो पैटर्न को पूरा करता है। तो इसका जो आंसर है वो दोस्तों डी है। आप एक बार मैच कर लेंगे, यही है उसका आंसर। इसके पश्चात आ जाता है क्वेश्चन नंबर 91, सर्कल के अंदर कौन सी संख्या आएगी? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो डी है, डी ही आएगा 6, क्योंकि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 9 है। तो इस तरीके से मतलब यहाँ पे 2 दूने और 2 तिया और 3 तिया 3 तिया 9, तो ये वाले पैटर्न पे चल रहा है। तो इसलिए 2 दूनी 4, 2 तिया मतलब 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, इस तरीके से वो बनता है। आंसर उसका 6 ही है। नेक्स्ट चलते हैं 92 क्वेश्चन में। तो दोस्तों आपको मैं 92 और 93 है ना, 94,
क्वेश्चन को अलग से बताऊंगा। आइए चलते हैं 95 में। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा, एक पासे की दो स्थितियां नीचे दर्शाई गई है। 5 अंक वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक दिखाई देगा? इसका जो आंसर है दोस्तों वो 6 होगा, है ना, 6 होगा। और आगे चलते हैं, आ जाता है अपना क्वेश्चन नंबर 96। मैं आपको बताता हूँ 97 का आंसर, 96 को मैं अलग से बताऊँगा। ये हो जाता है SLUAVYJVEIONQGZBDRH। उपरोक्त अनुक्रम के अनुसार निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह यानी, है ना, के स्थान पर क्या आएगा? यहाँ पे पूछ रहा है वो कि वहाँ पे क्या आएगा करके, यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा दोस्त अपना IB नहीं आएगा दोस्तों। यहाँ पे आएगा जो आंसर है वो, यहाँ पे आएगा QH। ठीक है, आंसर देख लेंगे आप, आएगा वही QH। इसके पश्चात हम आगे चलते हैं। इसके बाद आ जाता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 100, जिसका जो आंसर है वो है, एक कोड भाषा में कंप्यूटर को RFUVQNPC लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में मेडिसिन को कैसे लिखा जाएगा? तो इसका जो आंसर है वो हो जाता है अपना ये BEOJDEJFM, ये होगा इसका आंसर। इसके बाद आ जाता है अपना ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन आ जाता है, जहाँ पे क्वेश्चन है, एक परिवार में 6 सदस्य है, ABCDE और F हैं, A और B एक विवाहित जोड़े हैं, A पुरुष सदस्य हैं, D C का इकलौता पुत्र है जो A का भाई है, E D की बहन है, B F की बहू है जिसके पति की मृत्यु हो गई है, E किस प्रकार से C से संबंधित है? तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा बेटी, है ना। आप सॉल्व कर लेंगे आसानी से, आप समझ आ जाएगा। इसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 103। इसका जो आंसर है, एंदुल असन बेंदुल असन फोर देख्यों सेंदूर असन। इस जनौला का अर्थ होता है दोस्तों मसरे। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। आगे जैसे मैं बात करूं तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 113 आ जाता है दोस्तों। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कवि, ये हो जाएगा अपना कवियत्री, डी आ जाएगा इसका आंसर। इसके बाद आ जाता है अनावश्यक सूक्ष्म उपयुक्त मुहावरा। अनावश्यक सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए उपयुक्त मुहावरा है, अपने बाल खींचना, बाल काला करना, बाल बाल बचना, बाल की खाल निकालना। इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा बाल की खाल निकालना। ठीक है, इसके बाद आ जाता है गुण संधि का उदाहरण है, युगांतर नहीं है, परीक्षित नहीं है, कविंद्र नहीं है। इसका आंसर है वार्षिकोत्सव। ठीक है, इसके बाद आ जाता है मगही शब्द है तद्भव। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये हो जाता है। और इसके बाद आ जाता है आग्नेय में निम्नलिखित स्वरों की संधि हुई है आ प्लस आ। कैसे में? आग्नेय प्लस शास्त्र, शास्त्र में भी आ प्लस आ हुआ है। उसी तरीके से तीन पनिया में कौन सा समास है? तो जिसमें नंबरिंग होता है दोस्तों वो द्विगु समास होता है, तो इसलिए इसका जो आंसर है वो सी हो जाएगा, द्विगु समास। तीन पनिया, तीन है ना, तो इस वजह से। इसके पश्चात आ जाता है अपना क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित छत्तीसगढ़ी मुहावरे का हिंदी अर्थ बताइए। गुड़ के गठरी होना। तो दोस्तों
इसका जो आंसर है वो है भेद खोलना नहीं है, दोहरा लाभ लेना नहीं है, ज़्यादा मीठा बोलना भी नहीं है, इसका है अपना अधिक प्रिय होना है दोस्तों। ठीक है, 120 नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में बर परसर्ग के उपयोग कौन कारक में होथे। इसका जो आंसर है दोस्तों संबंध कारक नहीं है, अपादान कारक नहीं है, कर्मधारय कारक भी नहीं है, तो क्या है संप्रदान कारक है ये अपना आंसर। ठीक है दोस्तों, इसके साथ आगे बढ़ते हैं, है ना। मूर्धन्य व्यंजन संधि का उदाहरण है, उच्चारण नहीं है, संकल्प नहीं है, प्रणाम भी नहीं है, तो इसका जो आंसर है वो है संगत। ठीक है, इसके बाद आ जाता है रसाल शब्द का अर्थ होता है केला नहीं होता, संतरा नहीं होता, नींबू भी नहीं होता, तो क्या होता है आम होता है दोस्तों। इसके पश्चात आ जाता है अपना विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में चा छा या शा होने पर परिवर्तन होता है। चा में छ में नहीं होता, सा में नहीं होता, शा में होता है। इसका एक बार और देख लेंगे दोस्तों, अगर कुछ और होता है इसका आंसर तो मैं बिल्कुल अपडेट करूँगा आपको। ठीक है, इसके पश्चात आ जाता है अपना छत्तीसगढ़ी में बहुवचन वाची मन कौन भाषा से आए हैं। बंगाली से नहीं आया है दोस्ती, गोंडी से भी नहीं आया है, मराठी से भी नहीं आया है, तो किससे आया है अपना ये आया है उड़िया से, उड़ीसा से आया है। ठीक है, हाथ धोकर पीछे पड़ना के लिए छत्तीसगढ़ी में निम्नलिखित मुहावरा का उपयुक्त है। अंगरी देखना नहीं है, जुच्छा हाथ होना भी नहीं है, अंगना खचवा करना ये तो बिल्कुल नहीं है, तो अब क्या बच जाता है अरई लगाना। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है अरई लगाना। ठीक है, इसके पश्चात आ जाता है इंग्लिश का कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें होता है चूज द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड डिटेरियोरेट्स। मैं दोस्तों बताना चाहता हूँ डिटेरियोरेट्स का मतलब होता है बिगड़ना, और अगर उसका मतलब बिगड़ना होता है तो उसका जो अपोजिट है वो डिक्लाइन नहीं होगा, इम्पेयर नहीं होगा, वर्जन भी नहीं होगा, तो क्या होगा दोस्तों इम्प्रूव करना होता है, जिसका मतलब हो जाता है सुधारना। ठीक है, इसके पश्चात आ जाता है दोस्तों चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड पेनरी। सिनोनिम्स मतलब समानार्थी शब्द होता है, एंटोनिम्स मतलब विरुद्धार्थी शब्द होता है। पेनरी का मतलब होता है दोस्तों दरिद्रता। ठीक है, तो दरिद्रता का क्या हो जाएगा, यहाँ पे साफ साफ शब्द दिख रहा है, पब्लिश तो नहीं होगा, है ना, प्लेटफॉर्म भी नहीं होगा, प्रीवियस भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों पॉवर्टी। पॉवर्टी मतलब गरीबी होता है। इसके बाद आ जाता है द क्राउड विल नॉट गो बैक। उसके बाद कुछ वर्ड्स हैं दे सी द परफॉर्मेंस, यहाँ पे हो जाएगा अनटिल। ठीक है, इसके बाद आ जाता है दोस्तों इधर चूज द वन वर्ड सब्सटीट्यूट वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस। एक ऐसा जो बहुत सारे लैंग्वेज जानता है, उसका जो आंसर है वो हो जाएगा पॉलीगेमी। ठीक है दोस्तों, इसके पश्चात आ जाता है अपना इस साइड राइट साइड कॉर्नर पे 130 क्वेश्चन नंबर है चूज द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन वाइल क्लीनिंग हिज गन इट वेंट किलिंग हिज फ्रेंड। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ऑन। ठीक है, उसके बाद आ जाता है चूज द वन वर्ड सब्सटीट्यूट अ रूम इन अ पब्लिक बिल्डिंग वेयर आउटडोर क्लोथ्स आर लगेज मे बी लेफ्ट। तो इसका जो हो जाएगा दोस्तों कन्वेंट नहीं होगा, रेस्ट रूम भी नहीं होगा, और डॉर्मेट्री भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा इसका जो आंसर है वो क्लॉक रूम, जिसका मतलब होता है कपड़ा घर, कपड़ा घर। ठीक है, इसके पश्चात आ जाता है
फिल द ब्लैंक विथ अ सुटेबल आर्टिकल। खालिस्तान, टू ब्रदर्स आर नॉट अनलाइक ईच अदर। तो यहाँ पे हो जाएगा एन तो नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, नन ऑफ द एबव भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा आंसर द। ठीक है, द टू ब्रदर्स ऐसा करके जो है आंसर वहीं से हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद आ जाता है चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम दी फॉलोइंग। तो वैक्यूम ऐसा नहीं होता, वैक्यूम ऐसा भी नहीं होता, वैक्यूम ऐसा भी नहीं होता, तो वैक्यूम कैसा हो जाता है दोस्तों, ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा। तो इस तरीके से ये भी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक और क्वेश्चन है यहाँ पे चूज़ द मस्क्यूलिन जेंडर ऑफ द गिवन नाउन। ठीक है, मतलब उभय जेंडर समझ लो, जानना है। तो मास्टर को मास्टर नहीं बोलते हैं, लेकिन जो मॉन्क है ना, इसमें दोस्तों ड्यूक नहीं होता, सिस्टर नहीं होता, क्योंकि सिस्टर में ब्रदर सिस्टर हो जाता है, ड्यूक में भी फीमेल हो जाता है, मास्टर भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा अपना, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा मॉन्क। ठीक है, इसका यही आंसर है। उसके बाद आ जाता है चूज़ द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन। नोबडी कैन बी हेल्ड अकाउंटेबल डिस द लॉस कॉज्ड बाय द अर्थक्वेक। इसका जो आंसर है दोस्तों, फ्रॉम नहीं होगा, टू भी नहीं होगा, ऑफ भी नहीं होगा, क्या होगा दोस्तों, फॉर। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा फॉर। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट। इसके बाद आ जाता है दोस्तों पार्ट 4। पार्ट 4 को दोस्तों आने वाले वीडियोस में आपको मिलेगा, और इसके कट ऑफ पे भी मैं बात करने वाला हूँ। तब तक कि आप वीडियो पे बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ध्यान रखिए, और आने वाले हॉस्टल वार्डन का भी प्रिपरेशन करते रहिए। वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आएंगे, करंट अफेयर्स आएंगे, तो उसका भी तैयारी करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।